बड़ी खबर के साथ हम वापस लौटे हैं। जो विपक्षी गठबंधन INDIA की तरफ से अविश्वास प्रस्ताव रखा गया था, वो अविश्वास प्रस्ताव लोकसभा में गिर गया है और ध्वनि मत से जो फैसला आया वो सरकार के पक्ष में आया और विपक्ष के खिलाफ, यानी कि जो अविश्वास प्रस्ताव था वो गिर गया है। मोदी सरकार के खिलाफ प्रधानमंत्री ने 5 बजे बोलना शुरू किया था, हर एक मुद्दे से संसद को अवगत कराया। मणिपुर से लेके सरकार की तरफ से विकास की कौन सी योजनाएं चलाई गई, सिलसिलेवार तरीके से उनका जिक्र किया। और सबसे बड़ी बात, अधीर रंजन को सस्पेंड कर दिया गया है क्योंकि उनके खिलाफ आया हुआ प्रस्ताव पारित हो गया है। सीधा इस वक्त न्यूज रूम चलेंगे। रुबिका इस वक्त हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। रुबिका, इंतजार प्रधानमंत्री के कुछ कहने का था सदन में और आज जब प्रधानमंत्री ने कहा तो सब कुछ कह दिया। शायद शुरू से लेके अंत तक प्रधानमंत्री ने कुछ नहीं छोड़ा, मणिपुर भी उसमें शामिल रहा। 27 मिनट तक मणिपुर पर पूर्णिमा उन्होंने अपनी बात रखी है, लेकिन अब अपडेट कुछ आने लगे हैं। जरा दर्शकों को एक बार हमें बता देना चाहिए। सबसे पहले तो ये कि विपक्ष के तमाम उन नेताओं की तरफ से बयान और रिएक्शंस आने लगे हैं। सबसे पहला रिएक्शन बाहर निकलकर गौरव गोगोई ने दिया। ये वो लीड स्पीकर थे जिन्होंने अविश्वास प्रस्ताव को टेबल किया था और बाकी देखिए 50 सांसदों के आपको सिग्नेचर चाहिए होते हैं किसी भी गवर्नमेंट के खिलाफ अगर आपको अविश्वास प्रस्ताव रखना है। यहाँ पर आनंद भी हमारे साथ यहाँ पर जुड़ चुके हैं, आनंद का रुख करेंगे, लेकिन उससे पहले बड़ी खबर आपको बता देना चाहती हूँ। गौरव गोगोई ने कहा ये हमारी वजह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मणिपुर पर चुप्पी जो है वो तोड़ी है। सुनिए क्या कह रहे हैं गौरव गोगोई। प्रधानमंत्री मोदी जी अपने जिम्मेवारी से भाग रहे हैं। स्पष्ट 3 सवाल थे उनके सामने। पहला, लगभग 90 दिनों के करीब गुजरता हुआ मणिपुर में हिंसा को स्वयं नियंत्रण करने के लिए वो एक बार भी मणिपुर क्यों नहीं गए। राहुल गांधी गए, इंडिया अलायंस गए, आप लोग भी जाके देख के आए हैं। तो प्रधानमंत्री अभी तक ऐसी क्या जिद पर अड़े हैं, ऐसी क्या जिद पर अड़े हैं कि मणिपुर अब तक नहीं गए। ये आपने गौरव गोगोई को सुना। पूर्णिमा भी हमारे साथ यहाँ मौजूद है और आनंद भी मौजूद है। आनंद, आपका मैं रुख करूंगी, लेकिन उससे पहले जरा वो वक्त बता देना चाहते हैं जब विपक्ष ने वॉकआउट किया। गौरव गोगोई बहुत सुलझे हुए सांसदों में से एक है, लेकिन आनंद मेरे समझ में नहीं आ रहा है कि ये विपक्ष का कौन सा मूव था, ये कौन सी स्ट्रैटेजी थी। आप पूरा टाइम ये मांग करते रहे कि मणिपुर पर बोलो, मणिपुर पर बोलो, पीएम आकर बोले, सबसे पहले पीएम को बोलना चाहिए। अच्छा, फिर आप अविश्वास प्रस्ताव लाते हैं, किसकी वजह से? मणिपुर की वजह से। मणिपुर पर प्रधानमंत्री बोल नहीं रहे थे, उससे पहले जब पूरा वो खाका खींचने की तैयारी में थे और खींच रहे थे, विपक्ष ने जिन जिन मुद्दों पर उन्हें घेरने की कोशिश की वो जवाब दे रहे थे सिलसिलेवार तरीके से। तब भी हमें पता है महुआ मित्रा से लेकर खुद गौरव गोगोई से लेकर अधीर रंजन चौधरी से लेकर ये तमाम वो नेता थे जो बार बार मणिपुर के नारे लगा रहे थे। और जैसे ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मणिपुर का जिक्र छेड़ा, ये वॉकआउट कर गए। व्हाट सॉर्ट ऑफ अ स्ट्रैटेजी इज दिस, आनंद? जी बिल्कुल, लगातार सब के सब हैरान है कि विपक्ष किस कदर बढ़ रहा है और किधर जा रहा है। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, गौरव गोगोई ने जब ये नो कॉन्फिडेंस मोशन रखा था, टेबल किया था, सबसे पहले वक्ता थे विपक्ष की तरफ से, तब उन्होंने बताया था कि मैं खुद जानता हूं कि मेरे पास वो आंकड़े नहीं हैं, लेकिन मैं ये नॉन कॉन्फिडेंस मोशन सिर्फ इसलिए रख रहा हूं कि मैं चाहता हूं कि प्रधानमंत्री मणिपुर के मुद्दे को लेकर बोलें। आपको याद होगा कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी बोला था कि जो 140 करोड़ का नेता है वो सदन के बाहर बोलता है, तो सदन के अंदर बोलने में क्या परेशानी है। और जब भी नो कॉन्फिडेंस मोशन पे विपक्ष लगातार बोल रहा था, अधीर रंजन चौधरी से लेकर तमाम वो नेता मणिपुर का नाम लिए बिना किसी का भी वक्ता पूरी तरह से जवाब कहें या सवाल कहें खत्म नहीं हो रहा था। लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस मुद्दे पर बोलने लगे, जब अपने वक्तव्य देने लगे, तो उस दौरान विपक्ष वॉकआउट कर गया। यही बिल्कुल हैरान करने वाली बात है कि विपक्ष किस ओर बढ़ रहा है और क्या उनकी स्ट्रैटेजी है।
और सबसे बड़ी बात यही है रूबिका, घूम फिर के बात वहीं आती है कि विपक्ष आखिर चाहता क्या था और विपक्ष ने आखिर हासिल क्या किया। बहरहाल अविश्वास प्रस्ताव जो विपक्ष की तरफ से लाया गया था वो गिर चुका है और अधीर रंजन चौधरी को सस्पेंड कर दिया गया है। उनके सस्पेंशन को लेकर भी प्रस्ताव रखा गया था। ये बड़ी खबर है इस वक्त की और लोकसभा में प्रधानमंत्री को हर किसी ने सुना